तो इनसे मीटअप भी हो गया अपना, तो चलते हैं होटल में खाना खाते हैं। मिल गए भैया रास्ता में, एकदम एक बैग नजर पड़ गया BM के ब्लॉग। और कहाँ का लोड है आपका? मेरा तो है मलमलिया का, बिहार मलमलिया। बिहार मलमलिया। तो चलिए बरही तक तो साथ ही जाएंगे। इधर सोनू भैया अपने गाड़ी का डीजल फुल करवा रहे हैं, जो कि यहाँ पर भाई लोग कम ही तेल ले रहा है, क्योंकि इन लोग को यूपी जाना है। यूपी में इन लोग का थोड़ा सस्ता रेट में मिलेगा, 5 रुपए कम ही मिलेगा, तो वहीं ठीक रहेगा ना आपका। रेट 5 रुपया कम है बंगाल झारखंड। तो भाई लोग वहीं पर डीजल अपना फुल करवाएंगे। और गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं एकदम रॉकेट मंडी। अभी लग रहा है कि फुल रॉकेट मंडी में हम लोग अपना गाड़ी भगा रहे हैं, जो कि सोनू भाई के पीछे पीछे चल रहे हैं। एकदम गाड़ी सिर्फ 80 से कभी काटा कम नहीं कर रहे, 85 भाई लोग भगा दे रहे हैं। और गाइस आप लोग देख सकते हैं एक्सीडेंट यहाँ पर हम लोग के साथ साथ में ही गाड़ी आ रहा था, जो कि आप लोग को दिखा रहे थे कि 80 चला रहा है। देखिए भाई का टायर उड़ गया, गाड़ी पलट गई। और अभी आप सबको दिखाते हैं मॉन्स्टर ट्रक का टायर, जो कि आप लोग देख सकते हैं जितना बड़ा ये टायर है उतना बड़ा अपना पिकअप है। गाइस आप लोग सोच सकते हैं कितना बड़ा है। देखिए 6 टायर में पूरा ट्रेलर फुल है। और गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं अपना गाड़ी टेम्परेचर हाई हो गया था फिर से। तो हेलो एवरीवन, आप सबको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 7 बजा हुआ है और रात में हम लोग डायरेक्ट भेरागोड़ा आ गए थे। उधर से वीडियो कोई भी कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद लग रहा था। तो वीडियो बनाते क्या बोलते क्या नहीं बोलते कुछ समझ में नहीं आ रहा था नींद के कारण से, जिस कारण से उधर से कोई वीडियो स्टार्ट नहीं किए थे। तो डायरेक्ट आ गए थे हम लोग भेरागोड़ा, यहाँ जाना होटल में, और यहीं पर रुके हुए थे रात में। यहीं पर लगा के अपना गाड़ी सो गए थे। अपने साथ में एक और गाड़ी आया है, जो कि हजारीबाग का ही गाड़ी है। ये भी भाई अपने साथ में आया था। तो अभी अपना लोडिंग कंफर्म हो गया। हम यहाँ से निकाल रहे अपने गाड़ी को लोडिंग कराने के लिए, और भाई जाएगा 9 बजे। इसका टाइमिंग आया 9 बजे, तो 9 बजे जाएगा। और मेरा भी आ गया है, तो अभी हमको निकलना पड़ेगा यहाँ से। और अभी हमको चलना है यहाँ से अपने गाड़ी में करेला लोडिंग कराने के लिए, जो कि बंगाल चलना है। तो चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं, क्योंकि लेट हो जाएगा तो मेरा ही दिक्कत हो जाएगा। पिछला ट्रिप पे अपना कैंसिल हो गया था, लेट होने के कारण ही अपना कैंसिल हो गया था, जिसके कारण से अभी सवेरे ही निकल चलते हैं। सबसे पहला नंबर में जाके हम वहाँ रहेंगे। तो चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। इस वाली वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। लोग चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ढेर सारा कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं। पहले अभी हम लोग निकल गए अपना लोडिंग कराने के लिए। जो अपने साथ में भाई लोग था वो लोग सो रहा था, तो उन लोग को उठाने नहीं गए, हम लोग निकल गए। तो चलते हैं यहाँ से। अभी हम लोग को 60 किलोमीटर जाना है यहाँ से, उसके बाद देखते हैं कहाँ पर भेजता है। तो चलते हैं, पहले बंगाल इंटर होते हैं फटाफट से। और अभी हम लोग अपने लोकेशन से 12 किलोमीटर पीछे हैं। और आप लोग देख सकते हैं गाइस, देखिए पूरा करेला का बाड़ी, देखिए पूरा एकदम करेला का खेती हुआ है। अभी धूप नहीं निकला है, जिसके कारण से देखिए पूरा एकदम फूल नहीं है, ज़्यादा फल नहीं फला हुआ है धूप के कारण से। करेला और भिंडी एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि ज़्यादा धूप में फलता है। जब बहुत ज़्यादा धूप रहेगा उसमें फलेगा। तो वैसा धूप नहीं है, जिसके कारण से फल नहीं लग रहा है, जिसके कारण से बहुत सारा गाड़ी भी नहीं खुल रहा है। तो चलते हैं, अपना लोकेशन यहाँ से 12 किलोमीटर और है। 12 किलोमीटर के बाद अपना लोडिंग लोकेशन आएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ कांटा है, यहाँ से कि करेला पैकिंग होता है। और गाइस अगर आप लोग भी गूगल मैप के भरोसे रहिएगा तो ऐसा रोड में जाना पड़ेगा। देख सकते हैं कौन सा रोड में घुसा दिया है। अभी मैप मार के जा रहे थे तो ऐसा रोड में घुसा दिया। अपना लोडिंग देगा, पार्टी को कॉल करके बताया किस तरह का रोड में हम लोग आ रहे हैं। तो बोले और ऐसा तो कोई भी रोड नहीं है, सारा मेन रोड है, मेन रोड से आपको आना था। लेकिन देखिए मैप के कारण देखिए कौन सा रोड में घुस गए, पूरा एकदम जंगल में आके घुस गए हैं। इधर भी देखिए पूरा जंगल है। तो चलते हैं, किसी तरह राम भरोसे नैया पार लगाते हैं। और आज हम लोग को जिस वाले पार्टी के पास भेजा लोडिंग कराने के लिए, वहाँ गाड़ी देखिए पूरा हैंग हो गए। देखिए यहाँ से देखिए गाड़ी पूरा एकदम लाइन से पूरा गाड़ी लगा हुआ है। अब समझ में नहीं आ रहा, हमको बोला दूसरा नंबर में छोड़ेंगे। तो चलते हैं, आगे बोला है आगे जाने के लिए लेबर लेके आने के लिए बोला पहले। और अभी अपना गाड़ी लोडिंग स्टार्ट हो गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। देखिए आधा अपने गाड़ी में करेला लोडिंग हो गया, भाई उधर अंदर में सरिया रहे हैं। और इतना माल और भी अपने गाड़ी में लोडिंग होगा, ये देख सकते हैं पैक करके तैयार है। तो यही वाला लोडिंग होगा, गिनती मिलाते हैं और अपने गाड़ी को लोडिंग कराते हैं। और अभी अपना लोडिंग हो ही रहा है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है, उतना लोड होगा, उसके बाद अपना गाड़ी कंप्लीट होगा। ये आप लोग देख सकते हैं। तो इतना माल लोडिंग करवा के रस्सी तिरपाल करके यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि धूप आप लोग देख सकते हैं, धूप एकदम खतरनाक है। धूप अभी हो गया है, इतना लोडिंग करवाते हैं यहाँ से निकलते हैं। और इधर अपना रस्सी तिरपाल पूरा हो गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और ऐसा रस्सी तिरपाल हुआ है कि एक भी करेला आज गिरेगा नहीं। पिछला ट्रिप में गिर गया था, 1000 अपना भाड़ा कट गया था। तो आज अपना पूरा कंप्लीट हो गया, पीछे से भी पूरा बन गया है। इधर सब लोग रस्सी तिरपाल देखने के लिए रुके हुए हैं। यहाँ लास्ट अपना रस्सी मरवाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अपना हो गया लगभग कंप्लीट। और अभी 12:36 हुआ, फाइनली अपना गाड़ी खुल गया और हम लोग रोड पर भी आ गए हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं। देखिए पूरा करेला का बाड़ी लगा हुआ है। हम लोग हाईवे से 20-30 किलोमीटर अंदर आए हैं। तो चलते फटाफट से हाईवे पर चलते हैं, क्योंकि लेट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अपना जो पार्टी है वो आज बोले हैं 2 बजे घुसने के लिए। पिछले ट्रिप में 1 बजे खुले थे, तो 3 बजे का टाइमिंग दिए थे। आज बोले 2 बजे घुसने के लिए। मतलब पूरी टाइमिंग मिल रहा है हम लोग को, 12-13 घंटे का इतना ही का टाइमिंग मिल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, घुस जाएंगे, आराम से घुस जाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं जाना होटल, वहीं पर खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह में हम लोग खाना नहीं खाए थे, सिर्फ एक जगह पर नाश्ता किए थे, वो भी ढंग का नाश्ता नहीं किए थे। तो चलते हैं जाना होटल, चलते वहाँ पर खाना खाएंगे, उसके बाद अपने सफर पर कंटिन्यू रहेंगे। और यहाँ से 20 किलोमीटर हाईवे है, तो पहले चलते हैं हाईवे पर। और अभी चल रहे थे रास्ते में, इत्तेफाक से मिल गए अपने एक यूट्यूबर, जो कि सोनू भाई मिल गए हैं, जो कि अपने आगे चल रहे हैं। भाई लोग बेलदा से लोड किए हैं,
कि आगे आगे चढ़े, तो बोले आगे मिलेंगे। तो चलते हैं, उन लोग से भी मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं एकदम रॉकेट मंडी, अभी लग रहा है कि फुल रॉकेट मंडी में हम लोग अपना गाड़ी भगा रहे हैं, जो कि सोनू भाई के पीछे पीछे चल रहे हैं एकदम। गाड़ी सिर्फ 80 से कभी कांटा कम नहीं कर रहे, 85 भाई लोग भगा दे रहे हैं, और कटिंग भाई 80 में ही कटिंग मार दे रहे हैं। चलते हैं, बोले आगे रुकने के लिए, कहीं पर आगे रुकेंगे, वहाँ पर रुकेंगे दोनों जन। और अभी तक हम लोग खाना नहीं खाए, तो देखते हैं, बोलते हैं जाना होटल में ही रुकने के लिए, वहीं पर हम लोग चाय वाय पियेंगे, उसके बाद फिर खाना भी खा लेंगे। तो चलते हैं, गाड़ी कंटिन्यू भगाते रहते हैं, क्योंकि उन लोग को भी जाना है बनारस। और गाइस अभी मिल गए हैं सोनू भाई, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अरे इनसे मीटअप भी हो गया अपना, तो चलते हैं होटल में खाना खाते हैं। मिल गए भैया रास्ता में, एकदम एक बैग नजर पड़ गया BM के ब्लॉग। तो चलिए भैया के साथ में आज खाना खाएंगे। और कहाँ का लोड है आपका? मेरा तो है मलमलिया का, बिहार मलमलिया। तो चलिए बरी तक तो साथ ही जाएंगे। अच्छा, और अभी अपने गाड़ी का हम लोग डीजल फुल करवा लिए हैं, जो कि उधर अपना गाड़ी लगा है। इधर सोनू भैया अपने गाड़ी का डीजल फुल करवा रहे हैं, जो कि यहाँ पर भाई लोग कम ही तेल ले रहा है। इन लोग को यूपी जाना है, यूपी में इन लोग का थोड़ा सस्ता रेट में मिलेगा, 5 रुपए कम ही मिलेगा, तो वहीं ठीक रहेगा ना आपका? रेट 5 रुपया कम है बंगाल झारखंड। तो भाई लोग वहीं पर डीजल अपना फुल करवाएंगे। और अपना तो पूरा फुल टंकी करवा लिए, क्योंकि यहाँ से बिहार में 1 रुपया अपना ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर फुल करवा लिए। तो चलते भी दोनों भाई लोग हम लोग झारखंड तक भी साथ में जाएंगे, उसके बाद उधर चेंज होंगे। और गाइस अभी अपने आगे आगे करेला का गाड़ी जा रहा था, देखिए यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। देखिए भाई लोग का पलटी हो गया गाड़ी अचानक से। और गाइस आप लोग देख सकते हैं एक्सीडेंट यहाँ पर हम लोग के साथ साथ में ही गाड़ी आ रहा था, जो कि आप लोग को दिखा रहे थे कि 80 चला रहा है। देखिए भाई का टायर उड़ गया, गाड़ी पलट गया। तो हम लोग के पास यहाँ पर टाइम नहीं है, तो हम और सोनू भाई निकल रहे, क्योंकि हम लोग को भी मंडी करना है। सोनू भाई को 12 बजे घुसना है और हमको 2 बजे घुसना है, तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से। बहुत डेंजर एक्सीडेंट हुआ है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल गए, सिर्फ गाड़ी पलटा, बाकी दोनों जो ड्राइवर लोग थे वो सब सही है। ज़्यादा चोट वोट नहीं लगा, क्योंकि गाड़ी पलटी किया, इसके कारण से चोट वोट नहीं लगा। चलते हम लोग के पास टाइम नहीं है, दोनों जन के पास टाइम नहीं तो यहाँ पर रुकते, कुछ हो पाता तो करते, लेकिन दोनों जन के पास हम लोग के पास टाइम नहीं। हमको 2 बजे घुसना है और भाई को 12 बजे रात बनारस घुसना है। मेरे चलते सोनू भाई धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि सोनू भाई फर्स्ट टाइम इस वाले रास्ते में आ रहे हैं, 4 साल के बाद आ रहे हैं, जिसके कारण से वो धीरे धीरे चल रहे हैं, तो वो कब का आगे निकल जाते। तो चलते हैं गाइस, यहाँ से पार करते हैं, जमशेदपुर भी आगे है, ज़्यादा नहीं 10 किलोमीटर जमशेदपुर बचा है, तो चलते हैं जमशेदपुर अभी। और गाइस अभी हम लोग जमशेदपुर पार कर चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं जमशेदपुर का कुछ व्यू इस तरह से है। और अपने साथ साथ में सोनू भाई चल रहे हैं, जो कि यहाँ इनको भी बम्पर के लिए रोक रहा था, लेकिन सोनू भाई को हम पहले ही बता दिए थे कि अपने गाड़ी का बम्पर खोल लिया था। सोनू भाई होटल में ही अपने गाड़ी का बम्पर खोल लिए थे, तो इनको भी यहाँ पर कोई रोका नहीं, तो फालतू का यहाँ पर इनके साथ लफड़ा हो जाता, इनके साथ एक सीन हो जाता। तो चलते अभी पार करते हैं, आगे चांडिल का टोल है, चांडिल का टोल भी पार करते हैं। और गाड़ी हम बहुत ज़्यादा भगा के इसलिए जा रहे हैं कि सोनू भाई का टाइम पकड़वाना है, क्योंकि अपने साथ साथ में जा रहे हैं, बोले कि रांची तक कम से कम साथ में ले जाइए, ताकि रास्ता हमको भी थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि 4 साल के बाद सोनू भाई आए हैं। और आप सबको पता ही है कि अदर स्टेट का गाड़ी अदर स्टेट में देखने से क्या होता है। उसी तरह सोनू भाई का गाड़ी, जो कि बंगाल नंबर है, और रांची में अच्छा खासा उनको परेशान भी कर देगा, और इनको आइडिया भी नहीं कि किधर से कहाँ से निकलेंगे। हम उनको बता दिए थे, लेकिन बोले कोई दिक्कत नहीं, आप साथ में चलिए, हम थोड़ा मैनेज करके चल लेंगे, धीरे धीरे चल लेंगे आपके साथ में। उसी के कारण से थोड़ा हम अपना गाड़ी भगा के जा रहे हैं। चलते हैं, सबसे पहले अपना कर्तव्य बनता है कि सोनू भाई लोग को हजारीबाग तक पहले लेके चले, ताकि उनका भी टाइमिंग ना टूटे, और थोड़ा अगर अपना डीजल वगैरह चलेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, अब यहाँ से पूरा गाड़ी भगाते हुए चलेंगे, क्योंकि सारा टाउन हम पार कर लिए। अब जो बचा हुआ है रांची बचा हुआ है, रांची में हम लोग बाईपास से होकर जाएंगे, तो वहाँ भी कोई जाम वाम में कुछ भी नहीं फंसेंगे। और अभी हम लोग दोनों गाड़ी का स्पीड आप लोग देख सकते हैं, पूरा 80 पूरा गाड़ी भगा रहे हैं। सोनू भाई आगे 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 अभी बोल रहे हैं बहुत धीरे धीरे चलाते हैं, हम आगे आगे जाते हैं। तो चल रहे, अभी सोनू भाई आगे आगे, इन्हीं के पीछे पीछे चलते हैं। और अभी हम लोग रुके हुए थे चाय पीने के लिए, हम और सोनू भाई, तो चाय पीना हम लोग का हो गया। अब यहाँ से निकल रहे, अपने रॉकेट सफर और भी जारी करते हैं। टायर वगैरह हम लोग दोनों गाड़ी का चेक कर लिए, अब यहाँ से निकलते हैं। रांची हम लोग का 80 किलोमीटर बचा हुआ है, चलते हैं रांची पहले। और रांची पार करने के बाद थोड़ा बहुत हम लोग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेन अभी मेरे साथ प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि अपने गाड़ी का टेम्परेचर हाई होता है घाटी में, जो कि मेन प्रॉब्लम है। उसमें घाटी में हम लोग गाड़ी तो भगा नहीं पाएंगे, तो वही मेरे साथ में दिक्कत है। चलते हैं, अब कहीं भी नहीं रुकेंगे, सीधा चलते हैं घाटी में। घाटी में देखते हैं क्या सीन रहता है, गाड़ी का फिर से टेम्परेचर हाई होता है कि क्या होता है, क्योंकि कल तो हाई हो गया था। आज देखते हैं आज क्या होता है, क्योंकि पिछले चक्कर में हम लोग धीरे धीरे थे, तभी अपना गाड़ी का टेम्परेचर हाई हो गया था, लेकिन आज तो पूरा एकदम गाड़ी भगा के आ रहे हैं, तो देखते हैं। और सारा 10 फीट वाला गाड़ी में यही प्रॉब्लम आ रहा है कि घाटी में, यहाँ वाला घाटी में टेम्परेचर हाई हो जा रहा है, पता नहीं दुश्मनी है कि क्या है घाटी को। सब गाड़ी जितना भी 10 फीट वाला है, सबका शिकायत आ रहा है, जितना भी भाई लोग मेरे साथ में चल रहा है, हर कोई बोल रहा है नहीं टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो देखते हैं आज क्या होता है, क्योंकि आराम आराम से चलाने का कोशिश तो करेंगे, लेकिन देखते हैं। और एक और गाड़ी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर पलटी किया है, जो कि गाड़ी हटा दिया है, यहाँ पर प्रशासन सब गाड़ी हटा दिया है। ये पूरा गाड़ी का पूरा एकदम पूरा जो आयरन लोड था, आयरन पूरा गिर गया है। दूसरा गाड़ी पलटी हुआ, गाड़ी हटा दिया यहाँ से, और यहाँ माल उठाया जा रहा है। तो चलते भी हम लोग भुइयाडी पहुँचने वाले हैं। रांची यहाँ से 70 किलोमीटर बचा हुआ है,
और भी गाड़ी भी भगाते हैं क्योंकि अब गाड़ी भगाना ही रह गया हम लोग को। और अभी आप सबको दिखाते हैं मॉन्स्टर ट्रक का टायर, जो कि आप लोग देख सकते हैं जितना बड़ा ये टायर है उतना बड़ा अपना पिकअप है गाइस। आप लोग सोच सकते हैं कितना बड़ा है। देखिए 6 टायर में पूरा ट्रेलर फुल है, देख सकते हैं गाइस 6 टायर में एकदम पूरा ट्रेलर फुल है। तो चलते हैं फटाफट से आगे चलते हैं। सोनू भाई लोग आगे हो गया हमसे, तो चलते हैं उन लोग के साथ साथ चलते हैं अभी। और मॉन्स्टर ट्रक का टायर जब इतना बड़ा होता है तो मॉन्स्टर ट्रक कितना बड़ा होगा आप लोग सोच सकते हैं। मॉन्स्टर ट्रक के सामने अगर पिकअप को खड़ा करेंगे तो हाथी और चींटी वाला बात हो जाएगा, उस तरह का है। जितना बड़ा इसका टायर है उतना बड़ा अपना पिकअप है, लोड पिकअप है। क्योंकि मेरा हाइट थोड़ा है, उतना लोड पिकअप में होगा उतना बड़ा इस पे टायर है। और अभी तक आप सबको आसनसोलिया पिकअप दिखाए हैं, लेकिन आज आप सबको दिखाने वाले हैं कश्मीरी ट्रक, जो कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। इसका कलर ही बहुत ज़्यादा यूनिक है, जो कि आप लोग देख सकते हैं गाइस। देखिए गाड़ी बनाने का एक यूनिक स्टाइल है कश्मीर में, तो ये गाड़ी बहुत खूबसूरत बना है, तो पूरा देख सकते हैं। तो अभी बुंडू टोल पार किए और घाटी भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ घाटी है, तेमारा घाटी है, क्योंकि यहीं से शुरुआत हो जाता है, धीरे धीरे यहीं से शुरुआत है। आगे आगे एकदम हार्ड घाटी है, जहाँ की अपने गाड़ी का टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। तो अभी चलते हैं, अब गाड़ी थोड़ा सा भगाने का कोशिश नहीं करेंगे। और सोनू भाई आगे हो गए हैं। अपने साथ में एक प्रॉब्लम और हो गया कि अपने गाड़ी का जो आगे का पाइट होता है, ब्रेक पाइट होता है, वो भी खत्म हो गया है, इसका आवाज़ आना स्टार्ट हो गया है। तो हम अपना गाड़ी नहीं भगा सकते, हम धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि भगाने से अपना डीज से जो कि मार कर देगा पूरा खत्म हो जाएगा डीज। 2-3 किलोमीटर हमको किसी तरह से जाना होगा धीरे धीरे। अगर भगा के जाएंगे तो अपना डीज पूरा खत्म हो जाएगा। आराम आराम से जाएंगे, ज़्यादा ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे। सोनू भाई को फोन करके बोल देते हैं कि आप चले जाइए, हम रास्ता भी समझा देते हैं ताकि वो आराम से चल जाएंगे, अपना मंडी फेल नहीं करेंगे मेरे कारण। चलते हुए घाटी चढ़ते, धीरे धीरे घाटी चढ़ते, ये देख सकते हैं अब चढ़ाई स्टार्ट हो गया है, तो घाटी चढ़ना यहाँ से शुरू करते हैं। तो अभी सोनू भाई लोग को समझा दिए, तो लोग जा रहे हैं आगे, निकल रहे हैं आगे। अब मेरा गाड़ी यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाएगा घाटी में, तो यहाँ से अब धीरे धीरे चलाना पड़ेगा गाड़ी अपना। सोचे थे कि 7 तक जाएंगे हजारीबाग, लेकिन अपने गाड़ी का पैड भी खत्म हो गया और यहाँ से टेम्परेचर हाई भी गाड़ी हो जाएगा। पैड खत्म हो गया तो थोड़ा रिस्क लेके जा सकते हैं, भगा सकते हैं गाड़ी, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा गाड़ी हमको। किसी भी हाल में 15 मिनट तक गाड़ी खड़ा करना पड़ेगा। भाई लोग को अगर दिक्कत होगा तो फ़ोन पर बता देंगे, कोई ऐसा दिक्कत वाला भी बात नहीं है। रांची साइड में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो भाई लोग बढ़ रहा है आगे, घाटी चढ़ रहा है। और गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं अपना गाड़ी टेम्परेचर हाई हो गया था फिर से, और घाटी पार करने के बाद टेम्परेचर हाई हो गया था। और आप लोग सोच सकते हैं कि रांची कितना ऊंचा में है कि गाड़ी चढ़ने में टेम्परेचर हाई हो जाता है। चीटूपाली घाटी भी हम लोग चढ़ते हैं तब भी टेम्परेचर हाई हो जाता है। अभी चढ़ रहे थे तभी हाई हो गया था, अभी हट गया है, सिग्नल हट गया है। और सिग्नल आता है थोड़ा डर भी लगता है, इंजन पर थोड़ा खतरा भी हो जाता है, तो डर लगता है। अपना पेट खत्म है, जिसके कारण गाड़ी रोक के यहाँ पर वेट नहीं कर सकते हैं। अगर वेट करेंगे तो अपना टाइम टूट जाएगा, इसलिए धीरे धीरे निकल ही रहे ताकि टाइम ना टूटे इसके कारण से। अभी हम लोग को हवाई अड्डा में जाके इसका ब्रेक पैड भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ब्रेक पैड के तो जा नहीं सकते, ब्रेक लेगा नहीं उतना अच्छा से, तो ब्रेक पैड भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। चलते इसी तरह धीरे धीरे चलते हैं अभी। और अभी जस्ट पहुंचे हवाई अड्डा, अपने साथ में सोनू भाई लोग थे, वो लोग चले गए। उन लोग को बहुत ज़्यादा मंडी लेट हो रहा था, इसलिए अभी नहीं रुके यहाँ पर। बोले भाई मंडी लेट हो रहा है तो हम लोग निकलते हैं, तो चले गए। अपने गाड़ी का हम लोग रस्सी चेक कर लेते हैं, रस्सी तो सही है, ज़्यादा लूज नहीं हुआ है। अब सिर्फ गाड़ी में हम लोग का पैड खत्म हो गया, पैड चेंज करेंगे और एक लाइट कट गया, लाइट चेंज करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अपना मंडी का जो टाइम है थोड़ा गड़बड़ा गया है, क्योंकि पैड के कारण हम गाड़ी थोड़ा धीरे धीरे चला रहे थे, जिसके कारण से मंडी का टाइम अपना गड़बड़ा गया। तो खोलते हैं, व्हील कैप वगैरह हटाते हैं और टायर दोनों खोलना पड़ेगा, और तुरंत से ब्रेक पैड फिट करके उसके बाद फिर निकलते हैं खाना खा के यहाँ पर होटल में। और अभी हम लोग को गाड़ी का जो ब्रेक पैड लगाना था वो लगा लिए हैं। अपने गाड़ी में हेडलाइट कट गया था, वो भी चेंज कर लिए। और एक और भाई का वेट करे जो कि साथ में ही जाएंगे, बोल रहे कि 15 मिनट रुकने के लिए, तो वही रुके हुए। अपने गाड़ी का रस्सी भी पूरा टाइट कर लिए, रस्सी की भी लूज नहीं है, तो वेट करते भाई का, वो आएंगे उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। मेरा सब कुछ ठीक हो गया है, अब तो गाड़ी भगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला अब रास्ते में। और अभी रात का 3 बजा हुआ है, फाइनली पहुँच चुके अपना गद्दी पर, और यही गद्दी में अपना गाड़ी खाली होगा। रस्सी खोलना शुरू कर दी है, देखिए पूरा मंडी खाली है, क्योंकि रात का 3 बजा हुआ है, देखिए पूरा खाली है। तो अभी चलते हैं, सोते हैं गाड़ी में, जब तक आएंगे फलदार सब, अपना गाड़ी खाली हो जाएगा, उसके बाद भाड़ा किराया लेके यहाँ से निकलेंगे। बहुत तेज अभी नींद आ रहा है, और कैसे कैसे आए सब कुछ बताने वाले हैं बाद में आप सबको। और अभी भोर के 4:30 बजा हुआ है, अपना गाड़ी खाली हो गया, क्योंकि भाई इधर जाली मार रहे हैं। अपना भाड़ा भी मिल गया, अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग। और अपने साथ में एक हो गया है, कांड भी हो गया है कि परसों हम लोग एक गाड़ी भेजे थे लोड करने के लिए, भाई का गाड़ी लोड होके आया और आधा रास्ता में खराब हो गया है, उसका वायरिंग जल गया है, तो उसका समस्या हो गया, क्योंकि गारंटर हम ही है, प्रॉब्लम हम पर हो रहा है, ट्रांसपोर्टर हम पर एकदम गुस्सा कर रहा है। चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, नहीं होगा तो वही वाला माल हमको पलटी लेके जाना पड़ेगा यूपी। तो चलते हैं, यहाँ से पहले निकलते हैं, अपना भाड़ा किराया सब कुछ मिल गया है। अब यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं आगे, पटना पहुँचते हैं पहले। और अभी मलमलिया से पूरा निकल के आ गए हैं सोनपुर वाला हाईवे में, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ये वाला हाईवे हाजीपुर जाता है। और अभी भी देखिए बिहार में पूरा ठंडा और कुहासा अभी भी किया हुआ है, जो कि मौसम आप लोग देख सकते हैं सुबह का। तो अभी बहुत ज़्यादा नींद आने लगा है, क्योंकि रात में गाड़ी खराब हो गया था, जिसके कारण से भी जग गए। जो अपने ट्रांसपोर्टर थे वो अपने साथ में आ रहे थे, उनका गाड़ी में वेट किया रहे थे, क्योंकि उनको नींद लग रहा था।
जिसके कारण से पूरा रात भर जगे हुए हैं। और रात में जब इस वाले रास्ते में हम गाड़ी चला रहे थे तो हमको आरटीओ पकड़ लिया था, जो कि आगे पारस बोलते जगह, थोड़ा सा आगे में पारस जगह है, वहीं पर आरटीओ पकड़ लिया था और बहुत ही ज्यादा रंगदारी करने लगा हम लोग के साथ में। फिर वहाँ पर किसी तरह से ले दे के सेटलमेंट करके उसके बाद फिर मंडी गए थे। एकदम दिमाग पूरा खराब हो गया इस पूरे ट्रिप में, क्योंकि एक तो अपना गाड़ी में भी प्रॉब्लम हो गया, ऊपर से जितना भी गाड़ी भेजे सब में प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण से पूरा मूड ऑफ हो गया था। अभी बहुत तेज आने लगा नींद, तो विक्की भाई को उठा दिए। विक्की भाई यहाँ पर मुँह कान अपना धो लिए, तो विक्की भाई चलाएंगे गाड़ी। अभी जा रहे सोने के लिए, देखते हैं कब तक उठाएंगे। और गाइस अभी देख सकते हैं आप लोग कार एक्सीडेंट, हम लोग गया वाला बाईपास में है, देखिए खतरनाक एकदम डेंजर कार एक्सीडेंट हुआ है। और अभी ये वाला गाड़ी हम लोग से पास लिया है और देखिए डिवाइडर में वहाँ पर जाके उड़ा दिया। टाटा नेक्सॉन गाड़ी अभी 5 मिनट हम लोग से पहले पास लिया था और देखिए आके एक्सीडेंट कर दिया है। पता नहीं एक्सीडेंट इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। अभी हम लोग पहुँचे हैं गया बाईपास। उधर हम सो गए थे क्योंकि रात भर हम सोए नहीं थे और कल दिन भर नहीं सोए थे, तो बहुत खतरनाक वाला नींद आ गया था, जिसके कारण से सो गए थे। और अभी फाइनली पहुंच चुके हैं डोभी बॉर्डर। और आज विक्की भाई लेके आए चेकिंग करवाने के लिए, जो कि यहाँ टीपी वगैरह चेक होगा, तो अपना गाड़ी खाली है तो अपना कुछ भी चेक नहीं होगा। हम लोग पहले बीच से पार होते थे, अगर हम रहते तो बीच से पार करते, बीच से कोई भी लफड़ा उफड़ा नहीं, और यहाँ इतना लाइन में नहीं लगना पड़ता, तो बीच से पार हो जाते हैं। तो विक्की भाई इसमें लेके आ गए हैं, तो चलते हैं। इन लोग का भी परमिट वगैरह जो भी इन लोग का यहाँ पर क्राइटेरिया है वो यहाँ पर चेकिंग होगा, उसके बाद इन लोग को छोड़ता है। अपना गाड़ी खाली है तो अपने साथ में कुछ भी नहीं बोलेगा। और देख सकते हैं गाइस इसको, चलते हैं, पार होते हैं, बॉर्डर पार होते हैं। और अभी पहुंच चुके हैं चौपारण, और यहाँ पर रुके थे हम लोग नाश्ता करने के लिए, तो अपना नाश्ता पानी हो गया है। यहाँ से भी हम लोग निकल रहे हैं। बहुत तेज, इतना तेज भूख लगा था कि ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि रात में खाना हम नहीं खाए थे, क्योंकि हमको जगना था रात भर, जिसके कारण से खाना नहीं खाए थे। विक्की भाई सब खाना खाए थे और हम तो खाना नहीं खा पाए थे। और अभी फाइनली पहुंच चुके हैं हवाई अड्डा। हम लोग होटल में खाना वाना भी खा लिए, विक्की भाई को उनके घर पर छोड़ दिए और अब यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग का 2 ट्रिप का हम लोग हिसाब भी कर लिए, 2 ट्रिप हम लोग कंटिन्यू चले थे, उसका हिसाब से हम लोग कर लिए। यहाँ चल रहे हैं घर, क्योंकि हमको भी सोना है और बहुत जोर से नींद लगना स्टार्ट हो गया, तो हमको भी घर जाना है, सोना है। तो चलते हैं यहाँ से अपने घर के लिए। और इस वाले वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। देखते हैं शाम में अगर नींद टूट पाएगा तो फिर से चलेंगे लोडिंग के लिए, अगर नहीं नींद टूट पाया तो फिर नहीं जा पाएंगे। तो जैसा भी होगा नेक्स्ट वीडियो में आप सबको पता चलेगा। तो इस वाले प्यारे से ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने भाई को फुल सपोर्ट कीजिएगा। तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।